Hi friends, good morning. Welcome to again our YouTube channel जीके कमलेश चौधरी। आज हम राजस्थान के ज्योग्राफी के अंतर्गत उस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो देखा जाए तो बहुत ही इजी है, लेकिन कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में हम देखें जैसे रीट है, पटवार है, राजस्थान पुलिस है, पीटीटी, बीएसटीसी, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से रैंक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। बहुत ही इजी टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक को और भी अच्छे से आगे वीडियो देखने हैं तो आप क्या करें, हमारे YouTube चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसको शेयर करें, लाइक करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। कौन सा है? राजस्थान की कृषि अर्थात एग्रीकल्चर ऑफ राजस्थान। इसकी क्या करने वाले, हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पॉइंट में, तो जो एग्रीकल्चर शब्द है, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के, कौन सी? लैटिन भाषा के एग्रीकल्चरा शब्द से बना है, शब्द से बना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सबसे पहले ये पूछ लिया जाए कि जो एग्रीकल्चर शब्द है वो कौन से शब्द से बना है, किस भाषा के वंश से बना है। तो आप कहेंगे लैटिन भाषा का कौन सा शब्द? एग्रीकल्चर शब्द है, उससे बना है। एग्रीकल्चर शब्द है, ये शब्द दो शब्दों के योग से बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों के संयोग से बना है। तो दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो कौन सा है? एगर, और दूसरा शब्द कौन सा है? कल्चरा। दूसरा शब्द कौन सा? कल्चरा। एगर का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। और कल्चरा का मतलब होता है जुताई संवर्धन। जुताई संवर्धन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के एग्रीकल्चरा शब्द से बना है और एग्रीकल्चरा शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है, एक तो एगर और दूसरा कौन सा? कल्चरा। एग्रा का मतलब होता है, एगर का मतलब होता है क्षेत्र और कल्चरा का मतलब होता है क्या? जुताई संवर्धन। तो हम इसको परिभाषा में कह सकते हैं कि अर्थात सीधा शब्द में कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र की जुताई करना ही, किसी क्षेत्र की जुताई करना ही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। कृषि कहलाता है। बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सरल परिभाषा है कि कृषि किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे कि किसी क्षेत्र की क्या करना? जुताई करना ही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। समझ गए ना? बहुत ही इजी है। आगे हम पढ़ते हैं तो कह सकते हैं कि कृषि है, कृषि को प्राथमिक व्यवसाय में शामिल किया गया है। में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अगर देखो व्यवसाय देखें तो मुख्य रूप से व्यवसाय को कितने भागों में बांट दिया गया है? वर्तमान समय में 5 भागों में हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन जो कृषि है वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। कौन से व्यवसाय के अंतर्गत आती है? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। इतना से ठीक है। कृषि अंग्रेजी भाषा का क्या है? हिंदी रूपांतरण। एग्रीकल्चर का हिंदी रूपांतरण है। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के एग्रीकल्चर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है दो शब्दों से बना है, एगर प्लस कल्चरा। एगर का मतलब क्षेत्र और कल्चरा का मतलब जुताई करना। जो सामान्य से अर्थ क्या है? किसी क्षेत्र की क्या करना? जुताई करना। ये क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। वो कृषि को प्राथमिक व्यवसाय में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ठीक है, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर और बात करते हैं कि कृषि होती है, कृषि में
पशुपालन भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। याद रखने वाली बात है कि कृषि में पशुपालन भी क्या होता है, शामिल होता है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे निकलेगा कि जो कृषि और पशुपालन, क्या कृषि और पशुपालन, इन दोनों के मिले हुए रूप को क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि, जो मुख्यतः राजस्थान की क्या है, कृषि है। राजस्थान की कृषि का रूप कैसा है ज्यादातर, मिश्रित कृषि। ऐसी कृषि जिसमें फसलें भी उगाई जाती हैं और पशुपालन भी किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि कहा जाता है। अब आगे देखते हैं इसमें, तो बात करते हैं कि राजस्थान की कुल 62% जनसंख्या है, 62% जनसंख्या है, वो कहाँ है, कृषि में संलग्न है। वो कृषि में संलग्न, तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान की आधी से ज्यादा जनसंख्या है, वो कौन सा कार्य करती है, कृषि का कार्य करती है। अब देखो 62% जनसंख्या हो गई, मतलब आधी से ज्यादा जनसंख्या हो गई, तो इसलिए क्या कहते हैं कि राजस्थान है वो क्या है, कृषि प्रधान राज्य है, अर्थात इसको क्या दी जाती है, कृषि प्रधान राज्य की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान को कृषि प्रधान राज्य क्यों कहा जाता है, राजस्थान को कृषि प्रधान राज्य क्यों कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि राजस्थान की आधे से ज्यादा जनसंख्या है, मतलब 62% जनसंख्या है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वो क्या काम करती है, कृषि का कार्य करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। राजस्थान है भारत की कुल कृषि का 11% भाग में योगदान देता है, 11% उत्पादन करता है। माना कि भारत देश में जितनी भी कृषि हो रही है, जितनी प्रतिशत कृषि हो रही है, उसका 11% जो हिस्सा है वो कहाँ प्राप्त किया जाता है, राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। और इसी के तहत राजस्थान में देखी जाए तो कुल बोया जाने वाला क्षेत्र, कुल बोया जाने वाला क्षेत्र है वो लगभग कितना है, 70% है। याद रखना कि राजस्थान का जो कुल एरिया है कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, इसमें से 70% जो हिस्सा है वो ऐसा है जिसको कृषि में बोया जा सकता है, जहां कृषि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत और अगर देखा जाए तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र राजस्थान का है वो कितना है, 53%। कितना है, 53%। अगर हेक्टेयर में बात की जाए इसकी तो 181.69 लाख हेक्टेयर। बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 53%, और राजस्थान में बोया जाने वाला क्षेत्र कृषि योग्य क्षेत्र है वो कितना है, 70% है। अर्थात लाख हेक्टेयर में पूछ लिया जाए तो कितना है, 181.69% जो क्षेत्र है वो कौन सा है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, अर्थात शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्र। किसके अनुसार, नवीनतम आंकड़े हैं कौन से, 2019 के अनुसार ये डाटा है। फिर से देखना, राजस्थान में कृषि के साथ क्या किया जाता है, पशुपालन भी शामिल होता है, इसलिए कृषि और पशुपालन दो जो चीजें हैं इनको मिलाकर जो रूप बनता है वो कौन सी कृषि का बनता है, मिश्रित कृषि का, जो राजस्थान में मुख्यतः ये कृषि की जाती है। ठीक है, राजस्थान की कुल जनसंख्या है उसका लगभग 62% भाग है वो कृषि कार्य में क्या है, संलग्न है, इसलिए राजस्थान को कृषि प्रधान राज्य भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आधे से ज्यादा जनसंख्या किस काम में बिजी है, कृषि कार्य में। और भारत की जो कुल कृषि है उसका
भाग आधार योगदान देखें राजस्थान का, तो उसमें कितना आता है 11% योगदान उसमें आता है। उत्पादन कह दीजिए अर्थात योगदान कह दीजिए इसको। योगदान कितना 11%। फिर बात करते हैं कि राजस्थान में जो बोया जाने वाला जो क्षेत्र है, राजस्थान में जो बोया जाने वाला क्षेत्र है कृषि के लिए वो कितना है 70%, लेकिन शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्र अर्थात बोया गया क्षेत्र कितना 53%, 181.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या होती है शुद्ध कृषि क्षेत्र है। ठीक है, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना ठीक है ना, चलो इतना ठीक है, तो फिर आगे भी ठीक ही होगा। अब आगे बात करते हैं हम किसकी, जीडीपी की, कि जीडीपी में कृषि का कितना योगदान रहता है। देखो राजस्थान का जीडीपी में योगदान, ये देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जीडीपी होती क्या है। तो जीडीपी को देखो फुल फॉर्म की बात की जाए तो फुल फॉर्म इसकी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हिंदी में इसे क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो राजस्थान की कृषि का जीडीपी में कितना योगदान है, तो राजस्थान जो जीडीपी है उसको हम मुख्यतः दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो कौन सी, स्थिर मूल्य के आधार पर, कौन सी वर्ष गणना के अनुसार, 2011 के अनुसार, 2011-12। दूसरा जो इसका जीडीपी में योगदान है वो किसके अनुसार पढ़ते हैं इसको, किसके आधार पर, प्रचलित मूल्यों के आधार पर, अब देखो इसमें ये देखना है सबसे पहले कि जीडीपी का राजस्थान की कृषि में कितना योगदान है। और जीडीपी को हम दो आधार पर लेकर के पढ़ते हैं। पहला आधार कौन सा है, स्थिर मूल्य कौन से लेते हैं, जैसे हम पहले मान करके चलते हैं तो कौन सा चल रहा है 11-12 का। दूसरा प्रचलित मूल्य जो वर्तमान समय में है उसके अनुसार। तो 2011-12 के अनुसार अगर जीडीपी का योगदान देखा जाए, कृषि में जीडीपी का योगदान देखा जाए तो 25.196% है। कितना, 25.19%। लेकिन प्रचलित मूल्य के आधार पर चर्चा की जाए तो इस जीडीपी में योगदान है कृषि का 25.56%। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जीडीपी में योगदान स्थिर मूल्यों के आधार पर और प्रचलित मूल्यों के आधार पर क्या है, भिन्न भिन्न है। स्थिर मूल्य के आधार पर 25.19 और प्रचलित मूल्यों के आधार पर 25.56। आगे बात करें तो राजस्थान में जोतों का औसत आकार। अब देखो जोत क्या होती है, जोत होती है खेत। जो खेत होती है, खेत का आकार किस प्रकार से है, एवरेज में कितना बड़ा है वो देखते हैं। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बात की जाए तो कितना है 2.73%। लेकिन अगर ये जो जोतों का आकार औसत आकार की बात करें कब की, 2011 में, तो राजस्थान में जोतों का आकार था 3.07% और भारत का कितना था 1.15%। क्या था जोतों का आकार। वर्तमान की बात की जाए तो कितनी 2.73, 2011 में जोतों का आकार 3.07 और भारत का जो कितना था 1.15। तो हम कह सकते हैं कि जोतों का आकार राजस्थान का
वो भारत के जोतों के आकार से क्या है, अधिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं राजस्थान में व्यर्थ भूमि। व्यर्थ अर्थात कह सकते हैं बंजर भूमि कितनी है। साथ साथ में एक प्रश्न पूछ ले देते हैं कि राजस्थान में व्यर्थ भूमि अर्थात बंजर भूमि कितनी है, तो आप कहेंगे कितनी, 11.18%। कितना, 11.18%। जिसके अगर हेक्टेयर में अगर हम बात करें तो कितना, 38.31 लाख हेक्टेयर। ये क्या है, राजस्थान की वह भूमि है जो कोई भी फसल के लिए उत्पादित नहीं, अर्थात व्यर्थ भूमि है जो किसी काम की नहीं है कृषि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। ठीक है, तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना तो ठीक है ना। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है किसी पर्सन को लेकर, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपका जो कमेंट होगा उसका निश्चित क्या दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा। ठीक है, इतना। अब चलते हैं आगे कुछ फैक्ट क्वेश्चनों की ओर। बात करते हैं राजस्थान में तो सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला जिला। काफी अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक क्या करता है, अनाज का उत्पादन करता है। अनाज को हम क्या कह सकते हैं, खाद्यान्न, अर्थात खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, गंगानगर। कौन सा होगा, गंगानगर। राजस्थान का गंगानगर एकमात्र ऐसा जिला है जहां खाद्यान्न की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, इतना। फिर बात करें सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला जिला राजस्थान का कौन सा, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें दालें की जो फसलें होती है सर्वाधिक होती हैं, तो वो कौन सा होगा, नागौर है। वहां सर्वाधिक मात्रा में क्या किया जाता है, दाल उत्पादित तथा दलहन फसलें प्राप्त की जाती है। नंबर 3, सर्वाधिक तिलहन फसलें अर्थात तिलहन का फसलों का उत्पादन होता है, वो कौन सा जिला है, तो आपका उत्तर क्या होगा, गंगानगर है। उसमें राजस्थान की जो तिलहन और खाद्यान्न फसलें होती हैं वो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। फिर बात करते हैं किसकी, सर्वाधिक मसाले उत्पादित करने वाला जिला राजस्थान का कौन सा है। तो बताइए आप कमेंट करके कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक मसाले उत्पादित करता है। तो आंसर क्या होगा इसका, 12। क्या होगा इसका आंसर, 12। कि 12 एकमात्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक मसाले उत्पादित करता है। अगेन अगला क्वेश्चन देखें तो सर्वाधिक फल उत्पादित करने वाला जिला राजस्थान का कौन सा, ऐसा कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक फल प्राप्त किए जाते हैं, तो वो कौन सा है, गंगानगर है। वहां भी क्या होते हैं, फल भी सबसे ज्यादा प्राप्त किए जाते हैं। फल उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर कौन सा आता है, गन्ना। अगला अगर बात की जाए तो सर्वाधिक सब्जी उत्पादित करने वाला जिला, तो आपका आंसर क्या होगा, जयपुर जिला है। वो राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या करता है, सब्जियों का उत्पादन करता है। तो इसको फिर से देखो, 5-6 क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला जिला राजस्थान का गंगानगर, सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाला नागौर, सर्वाधिक
दलहन नागौर, सर्वाधिक तिलहन गंगानगर। सर्वाधिक मसाले उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? तो आप कहेंगे बारां। और सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? गंगानगर। और सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादित होती है वो कौन सा जिला है? तो आपका आंसर क्या होगा? जयपुर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले दें, बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है इतना। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, कृषि में आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा? राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य जिला कौन सा? ऐसा जिला जो राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य जिला, अर्थात सॉरी ऐसे कह सकते हैं सर्वाधिक कृषि भूमि जिला कौन सा? ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक भूमि है कृषि के लिए? तो आंसर क्या है? बाड़मेर। कौन सा आंसर है? बाड़मेर। बाड़मेर जिला राजस्थान का ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा क्या है? कृषि भूमि है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। तो राजस्थान में न्यूनतम कृषि भूमि जिला कौन सा है? ऐसा जिला जहां कृषि योग्य भूमि क्या है? सबसे कम है। तो वो जिला कौन सा है? राजसमंद। कौन सा जिला? राजसमंद। अब राजसमंद जिले में क्यों छोटा, तो सबसे छोटा बात की जाए तो कौन सा है? धौलपुर। लेकिन कृषि सबसे योग्य भूमि इसमें कम क्यों है? तो क्या आप कहेंगे कि ये जो एरिया है इसमें अरावली क्षेत्र का विस्तार होने के कारण कृषि क्षेत्र बहुत कम है यहाँ पर। फिर बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कृषि योग्य जिला। ऐसा जिला जो राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि का क्या होता है? वहां पर सिंचाई होती है। तो उसमें आंसर क्या है? गंगानगर। और यहाँ पर कितना प्रतिशत है? 87% जो कृषि है उस पर क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। फिर बात करें न्यूनतम सिंचित कृषि योग्य जिला। ऐसा जिला जहां पर सबसे कम फसल की क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। तो वो जिला कौन सा है? चूरू। कितना? मात्र 5%। कितना है? मात्र 5%। आगे बात करें तो सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि किस जिले में है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। आपको विदित होगा कि जैसलमेर में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? व्यर्थ भूमि और बंजर भूमि। क्यों है? क्योंकि पानी का अभाव है और एरिया है वो क्या है? यहाँ पर मरुस्थल है, अर्थात डेजर्ट होने के कारण यहाँ पर चारों तरफ बालू का स्तूप है। तो यहाँ पर कृषि योग्य जगह नहीं है ये, इसलिए व्यर्थ और बंजर भूमि सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में जैसलमेर में पाई जाती है। न्यूनतम सिंचित कृषि क्षेत्र जिला कौन सा? चूरू, मात्र 5%। सर्वाधिक गंगानगर। और राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि भूमि जिला कौन सा है? भूमि जिला बाड़मेर। और राजस्थान में सबसे कम कृषि जिला है वो कौन सा है? राजसमंद है। ठीक है इतना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है ना?
चलो ठीक है, इतना समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। फिर आप क्या करें, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने अच्छे से अच्छे वीडियो देखने के लिए आगे। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं क्या, ऋतुओं के आधार पर आधार पर फसलें तीन प्रकार की होती हैं। फसलें तीन प्रकार की होती हैं अब ये देखो, ये चीजें देखने वाली हैं कि ऋतुओं के आधार पर हम देखें तो फसलें कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की। तो हम क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब तीन फसलें ऋतु के आधार पर होती हैं तो कौन सी हैं? एक नंबर खरीफ की फसल, ठीक है। नंबर 2 रबी की फसल, ठीक है। और नंबर 3 कौन सी है? जायद फसल। तो आप ये याद रखनी है कि ऋतु के आधार पर फसल कितने प्रकार की? तीन प्रकार की, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल है, इसे सयालू या सवाणु फसल भी कहते हैं। किसको? खरीफ की फसल को। क्योंकि जैसे आपको याद होगा, विदित होगा कि फसल की को काटने की जो अवधि होती है वो कब होती है? सितंबर अक्टूबर में होती है। तो ये अवधि किसके आधार पर होती है? काटने के आधार पर। इसको क्या कहते हैं? सयालु अर्थात सवाणु कहते हैं इसको। रबी की फसल रहती है, इसे क्या कहते हैं? उलाऊ या उलाऊ फसल कहते हैं। और जायद फसल होती है, इसको क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन फसल। क्या कहते हैं इसे? ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए? इसके अन्य उपनाम हो गए। अब सबसे पहले हमें ये देखना है इसको कि जो खरीफ की फसल होती है, इस फसल की क्या बुआई। सबसे पहले क्या देखेंगे? इसकी बुआई, कि इस फसल की बुआई कब की जाती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? खरीफ का बुआई कब होगी? तो आप कहेंगे जून जुलाई में। जून जुलाई में क्या की जाती है? इस फसल को बोया जाता है। फिर जून बुआई हो गई, तो बुआई के बाद में क्या? कटाई। इस फसल की कटाई कब की जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? सितंबर अक्टूबर में क्या कर ली जाती है? ये फसल काट ली जाती है। इसी तरह से रबी की फसल है, उसकी क्या बुआई है? बुआई, तो बुआई हम देखते हैं रबी की फसल की, तो कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। और इस फसल की कटाई होती है, वो देखा जाए तो कब होती है? अब थोड़े समय बाद में क्या कर ली जाती है? फसल काट ली जाती है, आप कह सकते हैं मार्च अप्रैल में क्या हो जाती है? फसल काट ली जाती है। जायद फसल है, इसकी बुआई होती है, वो कब की जाती है? मार्च में कर दी जाती है, अर्थात फरवरी मार्च में। और इसकी कटाई होती है, वो मई जून में कर ली जाती है। ठीक है, कब कर ली जाती है? मई जून में इसकी कटाई कर ली जाती है। अब आगे देखते हैं कि खरीफ की फसल होती है, उसमें कौन कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस रबी की फसल है वो कौन सी है? खरीफ की, सॉरी, बाजरा। कौन सी? बाजरा। फिर बात करें तो चावल, फिर
जवार, ग्वार, मोठ, मूंग, कपास, तिल आदि। आदि जो फसलें होती हैं वो कौन सी ऋतु की फसल के अंतर्गत आती हैं? खरीफ की ऋतु अर्थात खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है, जिसमें बाजरा, चावल, ज्वार, ग्वार, मोठ, मूंग, कपास, तिल आदि फसलों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, कौन सी फसल की बात थी ये? खरीफ की फसल। अब देखो रबी की फसल होती है, उसमें कौन कौन सी फसलों को होती है? तो प्रधान फसल कौन सी होती है? गेहूं। कौन सी होती है? गेहूं। गेहूं जो हो गई। फिर इसके बाद हम बात करें तो सरसों, राई, चना, मटर, मसूर, मेथी आदि जो फसलें होती हैं ये कौन सी ऋतु में बोई जाती हैं? रबी की फसल के अंतर्गत बोई जाती हैं। और बात अब बच गई कौन सी? जायद फसल। जायद फसल में देखो क्या होता है, एक तो सबसे ज्यादा होता है चरी। क्या? चरी, जिसको हम क्या कहेंगे? चारा। चारा क्या होता है? सर्वाधिक रूप में बोया जाता है। फिर सब्जियां होती हैं, वो क्या बोई जाती हैं? इस ऋतु में बोई जाती हैं। तो खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है? ये ऋतुओं के आधार पर इन फसलों को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो हम ओके, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या करें? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी भी प्रकार की आपको अगर कोई शंका हो तो आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम इसी कृषि के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।